ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग में एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी का मतलब हिंदी में क्या होता है? सादृश्यता। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है सादृश्यता। तीन प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला आप नोट कर सकते हैं, हिंदी शब्द सादृश्यता। हिंदी शब्द सादृश्यता। सेकंड है अक्षर सादृश्यता। और तीसरा है संख्या सादृश्यता। तीन हो गए। ठीक है, पहला कौन सा है? हिंदी शब्द सादृश्यता। दूसरा कौन सा है? अक्षर सादृश्यता। और तीसरा कौन सा है? संख्या सादृश्यता। हिंदी शब्द सादृश्यता के अंदर हम कुछ मेन चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो, आज हम सादृश्यता के अंदर हिंदी शब्द सादृश्यता का अध्ययन करेंगे। हिंदी शब्द सादृश्यता के अंदर कुछ मेन फिक्स चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और वो सोल्व बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पहला जो टाइप है वो है देश और उसकी राजधानियाँ। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे यूएसए की राजधानियाँ क्या होती हैं। यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन है। क्या है? वाशिंगटन। भूटान की क्या है बताओ? भूटान की है थिम्पू। ठीक है, और ऑस्ट्रिया की क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की क्या है? वियना। लेकिन ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रिया की क्या है? वियना। और ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैनबरा। बांग्लादेश की क्या है? ढाका। आपको जो याद होने लायक है पहले वो। इटली की क्या है? रोम। ये आपने पढ़ रखी है क्या पहले भी कई बार। चीन की क्या है? बीजिंग। ये भी पढ़ रखी है आपने। रूस की क्या है? मॉस्को। ये भी आपने पढ़ रखी है। जापान की क्या है बताओ? टोक्यो। पढ़ रखी है ना। और ब्राज़ील की क्या है? ब्रासीलिया। देखो, ब्रा से शुरू है। ब्रा मतलब ब्राज़ील, ब्रा का मतलब ब्रासीलिया। उसके बाद देखो श्रीलंका की क्या है? कोलंबो, लेकिन इसकी चेंज होगी। ठीक है, जे वर्धने कोटे। ठीक है, जे वर्धने कोटे। और केनिया की क्या है? नैरोबी। स्पेन की क्या है? मैड्रिड। मिस्र की क्या है? काहिरा। और यूके की क्या है? लंदन। कनाडा की क्या है? ओटावा। और ग्रीस की क्या है? एथेंस। ठीक है, क्यूबा की क्या है? हवाना। हवाना। किर्गिस्तान की है बिश्केक। और म्यांमार की क्या है? नैफिताओ। म्यांमार की क्या है? नैफिताओ। ये तो थी आपकी देश और राजधानियाँ। ठीक है, ये आपको याद करनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है देश और उनकी मुद्राएं। तो देश और उनकी मुद्राओं में देखो, सबसे पहले भारत की अगर हम बात करें तो भारत की मुद्रा क्या है बताओ? रुपया। आपको पता होना चाहिए भारत की क्या है? रुपया है। ठीक है, और रुपया किसकी है बताओ? पाकिस्तान की भी क्या है? रुपया है। और किसकी रुपया है? पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है, आगे देखो, थाईलैंड की क्या है? बेहद। ठीक है, रूस की क्या है? देखो, रूबल। रूस से शुरू है, रूबल। रूस की रूबल। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पेन
है ना। और स्पेन कैसे बनता है, देखो मैं इसको रू लिख रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, रुपैन। क्या बन रहा है एक शब्द, रुपैन। रुपए पैसे, तो आप जानते ही हो, तो पैसे टा और लगा दो, मतलब पैसे, इसको आप स्पेन को रुपए मानना है, तो याद रह जाएगी आपके स्पेन की क्या है, पैसेटा, मतलब कि स्पेन का मतलब रुपैन और ये है पैसेटा। बांग्लादेश की क्या है, टका। ठीक है, अगर याद ना रहे तो हम बंगले में टकाटक रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं, बंगले के अंदर टकाटक रह सकते हैं, याद रह जाएगी। आप बताओ कि इसके अंदर यूके की क्या है, यूके की है पाउंड। यूके की क्या है, पाउंड। ये तो मुद्रा है पाउंड। और यूके की राजधानी क्या है बताओ, लंदन। क्या है, तो लंदन में पाउंड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, लंदन तो उसकी राजधानी, मैन तो उसमें लंदन में और यूके में पाउंड और लंदन ये सेम है। उसके बाद चीन की क्या है, युआन। चीन की क्या है, युआन। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। आपको घर जाके याद करनी इस प्रकार से। ग्रीस जानते हो, ग्रीस। ठीक है, ग्रीस किस में आती है, ड्राम में आती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, भरी हुई होती है ड्राम में, तो ड्राचमा, इसको याद रखना, ड्राचमा, ड्रामा। ठीक है, ग्रीस को ड्रम बोल सकते हैं आप। ड्रम में आती है ग्रीस, एक्चुअली ग्रीस जो आती है ज़्यादा ग्रीस आती है, वो ड्रम में आती है, तो ड्राचमा। जापान की क्या है, येन। जापान की क्या है, येन। जर्मनी की क्या है, मार्क। ठीक है, तुर्की की क्या है, लीरा। और किसकी है बताओ, लीरा। लीरा और किसकी है, जल्दी से बताओ। कहीं पर इटली आया है किसमें, बताओ। इटली की राजधानी आपको कमेंट में करके बताना क्या है। यूएसए की क्या है बताओ, डॉलर। अच्छा, ये तो हमेशा याद रखने आपको। हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर जो पैसा आता है ना, वो किस में आता है, डॉलर में आता है। डॉलर में क्यों आता है कि $1 का लगभग 80 प्लस रुपये होता है। तो क्योंकि जो यूट्यूब जो चल रहा है ना, वो अमेरिका से चल रहा है, यूएसए से ही चल रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका चला रहा है इसको, इसलिए वो डॉलर में पैसा देता है। तो यूएसए की जो वो है ना मुद्रा, वो क्या है, डॉलर है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद तुर्की की क्या है, लीरा बता दिया मैंने आपको। और कुवैत की क्या है, दीनार। कुवैत की क्या है, दीनार, इम्पोर्टेंट है सारी ये। और स्वीडन की क्या है, स्वीडन की क्या है, क्रोना। स्वीडन की क्या है, क्रोना। और नीदरलैंड की क्या है, गिल्डर। क्या है, नीदरलैंड की क्या है, गिल्डर। ईरान की क्या है, रियाल। ईरान की क्या है, रियाल। और थाईलैंड की क्या है, बेहत। ठीक है, ये आपको नोट करनी है। 3 प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला आप नोट कर सकते हैं, हिंदी शब्द। हिंदी शब्द सादृश्यता। हिंदी शब्द सादृश्यता। सेकंड है अक्षर सादृश्यता। और तीसरा है संख्या सादृश्यता। तीन हो गए। ठीक है, पहला कौन सा है, हिंदी शब्द सादृश्यता। दूसरा कौन सा है, अक्षर सादृश्यता। और तीसरा कौन सा है, संख्या सादृश्यता। हिंदी शब्द सादृश्यता के अंदर हम कुछ मेन चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर। देखो, आज हम सादृश्यता के अंदर हिंदी शब्द सादृश्यता का अध्ययन करेंगे। हिंदी शब्द सादृश्यता के अंदर कुछ मेन फिक्स चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और वो सोल्व बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पहला जो टाइप है वो है देश और उसकी राजधानियाँ। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे यूएसए की राजधानियाँ क्या होती हैं। यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन है। क्या है, वाशिंगटन।
भूटान की क्या है बताओ? भूटान की है थिम्पू, ठीक है। और ऑस्ट्रिया की क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की क्या है? वियना। लेकिन ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रिया की क्या है? वियना। और ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैनबरा। बांग्लादेश की क्या है? ढाका। आपको जो याद होने लायक है पहले वो। इटली की क्या है? रोम, ये आपने पढ़ रखी है क्या पहले भी कई बार। चीन की क्या है? बीजिंग, ये भी पढ़ रखी है आपने। रूस की क्या है? मॉस्को, ये भी आपने पढ़ रखी है। जापान की क्या है बताओ? टोक्यो, पढ़ रखी है ना। और ब्राज़ील की क्या है? ब्रासीलिया। देखो ब्रा से शुरू है, ब्रा मतलब ब्राज़ील, ब्रा का मतलब ब्रासीलिया। उसके बाद देखो श्रीलंका की क्या है? कोलंबो, लेकिन इसकी चेंज होगी, ठीक है, जे वर्धने कोटे, ठीक है, जे वर्धने कोटे। और केनिया की क्या है? नैरोबी। स्पेन की क्या है? मैड्रिड। मिस्र की क्या है? काहिरा। और यूके की क्या है? लंदन। कनाडा की क्या है? ओटावा। और ग्रीस की क्या है? एथेंस, ठीक है। क्यूबा की क्या है? हवाना, हवाना। किर्गिस्तान की है बिश्केक। और म्यांमार की क्या है? नैफिताओ। म्यांमार की क्या है? नैफिताओ। ये तो थी आपकी देश और राजधानियाँ, ठीक है, ये आपको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है देश और उनकी मुद्राएं। तो देश और उनकी मुद्राओं में देखो, सबसे पहले भारत की अगर हम बात करें तो भारत की मुद्रा क्या है बताओ? रुपया। आपको पता होना चाहिए भारत की क्या है? रुपया है, ठीक है। और रुपया किसकी है बताओ? पाकिस्तान की भी क्या है? रुपया है। और किसकी रुपया है? पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया, ठीक है। आगे देखो, थाईलैंड की क्या है? बेहद, ठीक है। रूस की क्या है? देखो रूबल, रूस से शुरू है, रूबल, रूस की रूबल। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पेन है ना, और स्पेन कैसे बनता है? देखो मैं इसको रू लिख रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? रुपैन। क्या बन रहा है एक शब्द? रुपैन। रुपए पैसे, तो आप जानते ही हो, तो पैसे टा, टा और लगा दो, मतलब पैसे, इसको आप स्पेन को रुपए मानना है, तो याद रह जाएगी आपके स्पेन की क्या है? पैसेटा, मतलब कि स्पेन का मतलब रुपैन, और ये है पैसेटा। बांग्लादेश की क्या है? टका, ठीक है। अगर याद ना रहे तो हम बंगले में टका टक रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? बंगले के अंदर टका टक रह सकते हैं, याद रह जाएगी। आप बताओ कि इसके अंदर यूके की क्या है? यूके की है पाउंड। यूके की क्या है? पाउंड। ये तो मुद्रा है पाउंड। और यूके की राजधानी क्या है बताओ? लंदन। क्या है? तो लंदन में पाउंड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लंदन तो उसकी राजधानी, मैन तो उसमें लंदन में और यूके में पाउंड और लंदन ये सेम सेम है। उसके बाद चीन की क्या है? युआन। चीन की क्या है? युआन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। आपको घर जाके याद करनी इस प्रकार से। ग्रीस जानते हो? ग्रीस, ठीक है। ग्रीस किस में आती है? ड्राम में आती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, भरी हुई होती है ड्राम में। तो ड्राचमा, इसको याद रखना है, ड्राचमा, ड्रामा, ठीक है। ग्रीस को ड्रम, ड्रम बोल सकते हैं आप। ड्रम में आती है ग्रीस, एक्चुअली ग्रीस जो आती है ज़्यादा ग्रीस आती है वो ड्रम में आती है, तो ड्राचमा। जापान की क्या है? येन। जापान की क्या है? येन। जर्मनी की क्या है? मार्क, ठीक है। तुर्की की क्या है? लीरा। और किसकी है बताओ? लीरा, लीरा और किसकी है? जल्दी से बताओ। कहीं पर इटली आया है किसमें? बताओ। इटली की राजधानी आपको कमेंट में करके बताना क्या है। यूएसए की क्या है बताओ? डॉलर। अच्छा ये तो हमेशा याद रखने आपको, हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर जो पैसा आता है ना वो किस में आता है? डॉलर में आता है। डॉलर में क्यों आता है कि $1 का लगभग 80 प्लस रुपये होता है। तो क्योंकि जो यूट्यूब जो चल रहा है ना वो
अमेरिका से चल रहा है, यूएसए से ही चल रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका चला रहा है इसको, इसलिए वो डॉलर में पैसा देता है। तो यूएसए की जो वो है ना मुद्रा, वो क्या है, डॉलर है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद तुर्की की क्या है, लीरा बता दिया मैंने आपको, और कुवैत की क्या है, दीनार। कुवैत की क्या है, दीनार, इम्पोर्टेंट है सारी ये। और स्वीडन की क्या है, स्वीडन की क्या है, क्रोना। स्वीडन की क्या है, क्रोना। और नीदरलैंड की क्या है, गिल्डर। क्या है, नीदरलैंड की क्या है, गिल्डर। ईरान की क्या है, रियाल। ईरान की क्या है, रियाल। और थाईलैंड की क्या है, बेहत। ठीक है, ये आपको नोट करनी है। देखो सेकंड हमने पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण देश व उनकी कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं। ठीक है, थर्ड हम पढ़ते हैं पशु और उनके बच्चे। देखो बिल्ली के जो बच्चा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम किटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किटन। बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं, किटन, इम्पोर्टेंट है। मेंढक के बच्चे को बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं, टेडपोल। बारहसिंगा के बच्चे को बोलते हैं फॉन। ठीक है, और हिरण के बच्चे को भी क्या बोलते हैं, फॉन। हंस के बच्चे को बोलते हैं साइगिनेट। बारहसिंगा के बच्चे को और हिरण के बच्चे को फॉन, हंस के बच्चे को साइगिनेट। घोड़ा का बच्चा जो होता है उसको कोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोल्ट। और डक का बच्चा जो होता है उसको बोलते हैं डकलिंग। ठीक है, और तितली के बच्चे को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। तितली के बच्चे को कैटरपिलर। मुर्गी या मुर्गे का जो बच्चा होता है उसको चिक बोलते हैं, चिक। ठीक है, और भालू के बच्चे को शावक। भेड़ के बच्चे को मेमना, और कुत्ते के बच्चे को पिल्ला। शेर के बच्चे को बोलते हैं शावक। शेर और जो भालू होता है ना, ध्यान रखना, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, शावक। कीट के बच्चे को क्या बोलते हैं, लार्वा। अच्छा, डक मतलब क्या होता है वैसे हिंदी में, बतख होता है ना, बतख के बच्चे को डकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए पशु और उनके बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, व्यक्तिगत और उनके वर्ग। कौन सा व्यक्तिगत वर्ग किस में आता है, तितली कीट वर्ग में आती है, कीटों में आती है तितली, कीट वर्ग में। मेंढक जो होता है वो उभयचर में आता है। उभयचर का मतलब क्या होता है, जो पानी में भी रहता हो और स्थल में भी रहता हो, तो उसे हम उभयचर बोलते हैं। शुतुरमुर्ग किस में आता है, पक्षी वर्ग में। ठीक है, शुतुरमुर्ग किस में आता है, पक्षी वर्ग में। सांप आता है सरीसृप वर्ग में। सांप और छिपकली जो होती है ना, वो सरीसृप वर्ग में आती है, रेंगते हैं, मतलब ये जंतु रेंगने वाले जंतु हैं। ठीक है, सांप सरीसृप वर्ग में और छिपकली सरीसृप वर्ग में। चूहा आता है रोडेंट वर्ग में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रोडेंट। आपने चूहा देखा होगा, बिल में भी देखा होगा, आपने बाहर भी देखा होगा, और भी कई जगह रहता है। जो बाहर मतलब जो स्थल पर और जो बिल में रहता है उसको हम रोडेंट वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो चूहा रोडेंट वर्ग है में आता है। व्हेल मछली आपने देखा होगा स्तनपाई है, स्तनपाई वर्ग में आती है। कप आता है क्रोकरी वर्ग में। मनुष्य आता है स्तनपाई वर्ग में। ठीक है, स्तनपाई से बोलते हैं जो दूध पीते हैं, तो व्हेल जो है वो भी स्तनपाई वर्ग में, मनुष्य स्तनपाई वर्ग में। कप कैसे याद रखना है, क्रोकरी वर्ग में। चूहा याद जरूर रखना है, रोडेंट वर्ग में। नेक्स्ट है पांचवा, व्यक्तिगत और उनके निवास स्थान। आपने मकड़ी देखी होगी, जब भी मकड़ी होती है तो वो जाल बनाती है, तो जाल में रहती है वो, उसको जाड़ा बोलते हैं। मकड़ी होता है उसका जाड़ा। ठीक है, चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले के अंदर रहती है। ठीक है, सुअर कहाँ रहता है, सूकरशाला में रहता है, याद रखना, इसको इंग्लिश में स्टाई बोलते हैं, स्टाई, सूकरशाला। ठीक है, याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है ये इसके अंदर। एस्किमो कहाँ रहता है बताओ, इग्लू के अंदर, इग्लू। मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में, ये सबको पता है। शेर कहाँ रहता है, मांद में। ठीक है, चूहा कहाँ रहता है, बिल में। और गाय कहाँ रहती है, गौशाला में। किसान कहाँ रहता है, कुटीर में, याद रखना आपको एक विशेष तौर से। भिक्षु कहाँ रहता है, मठ में, मठ। भर्तरी के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ जो भिक्षु होते हैं वो मठ में रहते हैं। अपराधी कहाँ रहता है, जेल में। और राजा कहाँ रहता है, महल में। सैनिक कहाँ रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सैनिक हमेशा किस में रहता है, बैरक में रहता है, बैरक नंबर, बैरक छावनी। ठीक है, खरगोश बिल में रहता है। ठीक है, और जिप्सी कहाँ रहती है, कारवां में। अगर एक जिप्सी है किसी के पास तो उसका कारवां चलता जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो जिप्सी को हम याद रख सकते हैं कारवां से, इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, शेर मान में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है, बिल में। ये राजस्थान पुलिस 2013 में आ चुका है ये क्वेश्चन। राजस्थान पुलिस 2013 में क्वेश्चन आया, शेर मान में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है, बिल के अंदर रहता है। इस पर कोई काफ़ी कन्फ्यूज़न भी थी इस क्वेश्चन पर कि
जो खरगोश होता है वो कहाँ रहता है। ठीक है, तो ये आप 5 पॉइंट हमने मेन पढ़े हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। देखो 5 टाइप तक हमने पढ़ लिए हैं। छठा टाइप क्या है, नर और मादा। ठीक है, नर में देखो कुत्ते को नर में बोलते हैं कुत्ता और मादा में कुतिया। लोमड़ी को नर में बोलते हैं और लोमड़ी के जो विपरीत है वो क्या है, विक्सन है। इसको विशेष तौर से आपको याद रखना है। ठीक है, विक्सन ये इम्पोर्टेंट है, लोमड़ी और विक्सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ड्रैग को क्या बोलते हैं, डक बोलते हैं। बछड़ा को क्या बोलते हैं, बछड़ी। हाथी का क्या है, हथिनी। मोर का मोरनी और छात्र का छात्रा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 2 याद रखने ज़रूरी है, ड्रैग का डक और लोमड़ी का विक्सन। फिर उसके बाद ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, यंत्र और माप। ओडोमीटर जो होता है ना, गति को मापता है। आपने देखा होगा स्कूटर, कार, बस सब में ओडोमीटर लगा होता है। ओडो का मतलब होता है गति मापने वाला यंत्र। एमीटर जो होता है वो करंट को मापता है, करंट या धारा को, विद्युत धारा को मतलब। सीस्मोग्राफ किसको मापता है बताओ, भूकंप को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रिएक्टर किसको मापता है, रिएक्टर, तो रिएक्टर मापता है उसकी तीव्रता को। किसको, भूकंप की तीव्रता को। आपको ये याद रखना है दोनों। रिएक्टर से ये सिर्फ मापा जाता है, सीस्मोग्राफ से ये मापा जाता है कि भूकंप आया है कि नहीं आया है, लेकिन रिएक्टर से ये मापा जाता है भूकंप कितनी तेज आया है। ठीक है, हाइग्रोमीटर किससे मापता है बताओ, ये मापता है आर्द्रता को। किसको मापता है, आर्द्रता को। और बैलेंस किसको मापता है बताओ, द्रव्यमान को। किसको मापता है, द्रव्यमान को। ठीक है, और स्क्रू गेज किसको मापता है, मोटाई को। टेसोमीटर किसको मापता है, स्ट्रेन को। और रिएक्टर मैंने आपको अभी भी बताया भूकंप की तीव्रता को मापता है। याद रखना है स्क्रू गेज को और टेसोमीटर को और बैलेंस को, हाइग्रोमीटर को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को, बैलेंस द्रव्यमान को, स्क्रू गेज मोटाई को, टेसोमीटर स्ट्रेन को। ठीक है, उसके बाद आता है 8वां नंबर, मात्रा और इकाई। द्रव्यमान की मात्रा जो होती है वो किसको द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम में। शक्ति को वाट में, धारा को एम्पियर में, और काम को या कार्य को जूल में, कोण को रेडियन में, ऊर्जा को जूल में। कार्य, शक्ति, ऊर्जा तीनों का क्या होता है, जूल। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, शक्ति का भी क्या है वैसे, कार्य ऊर्जा का जूल होता है, शक्ति का वाट। दाब का क्या होता है, पास्कल। बल का क्या होता है, न्यूटन। तापमान को किस में, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस। विभवांतर को वोल्ट में, प्रतिरोध को ओम में, आयतन को घन इकाई में, चालकत्व को मोह में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला में, इसको भी याद रखना है। और समय को सेकंड में, ये आपको आता ही है। ठीक है, उसके बाद आता है खेल और उनका स्थान, खेलने का स्थान। आपने देखा होगा क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, क्रिकेट पिच में खेला जाता है ना। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, पिच में। कुश्ती भी अखाड़े में खेली जाती है। और याद रखना मुक्केबाजी जो होती है वो भी अखाड़े में खेली जाती है। बैडमिंटन का एक कोर्ट होता है, स्थान बोलते हैं उसको। रेस को ट्रैक में दौड़ते हैं। ठीक है, टेनिस का क्या है, कोर्ट में है। और स्केटिंग का रिंक में है। एथलेटिक्स का क्या है, स्टेडियम में, एथलेटिक्स स्टेडियम में खेला जाता है। और हॉकी कहाँ खेली जाती है, मैदान में। ये आपको याद करने सारे। और व्यायाम कहाँ किया जाता है, व्यायामशाला में। अब उसके बाद एक कार्य करता हुए उनके उपकरण। डॉक्टर के पास क्या होता है, स्टेथोस्कोप भी होता है वैसे तो, स्फेग्मोमैनोमीटर भी होता है। लेकिन स्टेथोस्कोप क्या करता है कि ये अपने हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए किया जाता है। हाँ, जो कानों में होता है। ठीक है, और एक होता है स्फेग्मोमैनोमीटर, वो ब्लड प्रेशर को मापता है। लेखक क्या करता है, लेखक के पास पेन होता है। माली के पास हेरो होते हैं, हेरो। ठीक है, ध्यान रखना। सेफ क्या है, इसके पास चाकू होता है। मजदूर के पास कुदाल होता है। सर्जन के पास छुरी होती है। उसके बाद लोहार के पास क्या होती है, निहाई। मूर्तिकार के पास क्या होती है, छेनी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भी माली के पास हेरो होता है, सेफ के पास चाकू होता है। ठीक है, लास्ट है टूल और उनके एक्शन। छेनी क्या काम करती है, नक्काशी करती है। आपने देखा होगा पत्थर की जब मूर्ति बनाते हैं उसमें नक्काशी करते हैं, मतलब कि हम उसको मूर्ति को तब तक करते रहते हैं नक्काशी जब तक कि उसका एक क्या बन जाए, मूर्ति नहीं बन जाए पूरी तरीके से। तो मूर्ति पर नक्काशी की जाती है। ध्यान रखना किसकी सहायता से,
छेनी की सहायता से। कुदाल क्या करता है? खोदने में, कुदाली जिसको बोलते हैं। बर्मा क्या है? छेदने में। आप बोरिंग लगवाते हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर बर्मा होता है, वो छेद करता जाता है उसकी सहायता से। तलवार वध करने में। सुरक्षा, और जो कवच होता है वो कवच क्या है? सुरक्षा में। कवच एक तरीके से एक हेलमेट होता है, वो सुरक्षा में काम आता है। स्पिनर क्या है? पकड़ने में, ठीक है। माइक्रोस्कोप को मतलब क्या है? आपने देखा होगा आवर्धन बढ़ाने में। अगर आप मान लो इस आँख की बात अगर कर रहे हैं, इस आँख की, ठीक है, इस आँख की बात अपन करें तो क्या होगा? ध्यान से देखना आप इसको। आपने चश्मा लगवाया होगा कई बार, चश्मा, ठीक है, चश्मा इस तरीके से लगा होता है, और इस चश्मे के अंदर क्या होता है? इस चश्मे के अंदर आवर्धन बढ़ाते हैं, मैग्नीफिकेशन। आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा दर्पण प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा है ना आपने, प्रकाश और दर्पण प्रतिबिंब, प्रकाश वाला चैप्टर, उसमें आपने आवर्धन पढ़ा था। आवर्धन को मैग्नीफिकेशन बोलते हैं कि दूर की वस्तु नज़दीक दिखाई दे जाए, दूर की वस्तु हमको मतलब चश्मे से दिख जाए, तो चश्मे में एक आवर्धन का काम होता है, तो वो माइक्रोस्कोप की सहायता से होता है। कुल्हाड़ी क्या काम करती है? काटने का काम करती है। और दूरबीन क्या काम करती है? देखने का काम करती है, ठीक है। कि 11 आपके हो गए, एक लास्ट और है, वो और पढ़ते हैं। 11 तक हमने पढ़ लिया, 11 टाइप तक। हम 12 टाइप पढ़ते हैं। विषय और अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है उसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर मनुष्य का अध्ययन। फाइकोलॉजी होता है, तो है ना, फाइको को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सेवाल, सेवाल को इंग्लिश में फाइको बोलते हैं, इसलिए फाइकोलॉजी। लॉजी जिसके पीछे लग जाता है उसका मतलब अध्ययन। खोपड़ी जो होती है, ठीक है, वो क्रोनोलॉजी होती है, खोपड़ी। एक बात और याद रखना, खोपड़ी के अंदर मतलब उसको क्रोनो बोलते हैं, खोपड़ी का जो अध्ययन होता है उसको क्रोनोलॉजी, मतलब खोपड़ी से संबंधित विज्ञान। आपने सामान्य कैंसर सुना होगा, ब्लड कैंसर जो ब्लड में होता है, ठीक है। एक होता है लीवर के अंदर कैंसर, लीवर कैंसर बोलते हैं। जब जो चीज़ ब्रेन के अंदर कैंसर होता है तो उसको ब्रेन ट्यूमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ट्यूमिंग। उसके उपचार के लिए क्या लगाई जाती है? बताओ, कैंसर के उपचार में कौन सी दवाई काम मिली जाती है? कैंसर के उपचार में बताओ कौन सी दवाओं का यूज़ किया जाता है? सेक लगवाते हैं ना कैंसर में, देखा होता आपने। और क्या करते हैं बताओ? ड्रिप भी चढ़वाते हैं, उसमें बाल तक उड़ जाते हैं। जब हम सेक लगवाते हैं तो सेक के अंदर क्या होता है? जो काला सांप होता है ना, उसका जहर होता है उसके अंदर, तो वो जहर जो है ना वो लगाया जाता है, मतलब वो अंदर डाला जाता है। उस जहर की सहायता से वो सेल ख़त्म हो जाती हैं, मतलब कि मर जाती हैं। तो इसलिए उसके उपचार में काले सांप का जहर भी काम आता है, ध्यान रखना है आपको ये। एस्ट्रोलॉजी आपने देखा होगा, भविष्य मतलब फ्यूचर के बारे में जो बता देता है, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्यूचर, मतलब भविष्य, मतलब फ्यूचर का अध्ययन। पैथोलॉजी में क्या होता है? रोग का अध्ययन। जितने भी रोग हैं ना, कहते हैं ना पैथोलॉजिस्ट, आपने सुना होगा पैथोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। इसमें क्या है? पैथोलॉजिस्ट का मतलब सारे रोगों का अध्ययन होता है इसमें। एंटोमोलॉजी में क्या होता है? कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन। अच्छा, इस्टियोलॉजी में क्या होता है? मछलियों का अध्ययन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये, ठीक है। और कैंसर का अध्ययन आपको पता होगा क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ये कैंसर का अध्ययन है, ठीक है। डर्मिलॉजी में त्वचा का अध्ययन होता है। त्वचा का अध्ययन क्या होता है? डर्मिलॉजी में, ठीक है। और आपने काफ़ी अध्ययन है इसके अंदर, सुने होंगे। फिजियोलॉजी में क्या है? शरीर का क्रिया विज्ञान अध्ययन। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन, कवक का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। और हिमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। सेलेनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन, ये इम्पोर्टेंट है। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन। ओओलॉजी में अंडे का अध्ययन। इक्रिनोलॉजी में स्त्राव का अध्ययन। पलियोग्राफी में लेखन का अध्ययन, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। हिंदी शब्द सादृश्यता के अंदर आपको यही पढ़ने हैं, और वैसे तो इसमें कोई अंत नहीं है इसका, ठीक है। देखो रीजनिंग के अंदर हमने एनालॉजी में आपको कल
कुछ टाइप वाइज हमने बताए थे, जैसे नर और मादा, ठीक है, कुछ देश उनकी राजधानियाँ, कुछ देश उनकी मुद्राएं, ठीक है। इस प्रकार से हमने आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, ठीक है। जब तक आप उन डिटेलों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इन सभी का सॉल्यूशन करना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो कल आप जो हमने आपको बेसिक में मतलब पहली क्लास में आपको पढ़ाया था उसको आप रिवाइज ज़रूर करें, तभी आप इनका सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एसएससी सीजीएल लेवल तक आए हुए हैं। अधिकतर इसके जो सवाल हैं वो एमटीएस में है, सीजीएल में है, ठीक है, सीपीओ में है। मतलब कि एसएससी लेवल के जितने भी हैं सारे एसएससी लेवल के ही सवाल हैं। तो आज के जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है वो आप पढ़ सकते हैं, साहस। पहले क्या दे रखा है, साहस, और फिर उसके बाद साहस को क्या कह रखा है, सूर्य कह रहा है, शौर्य कह रहा है, ठीक है। साहस का मतलब क्या है, शौर्य यहाँ पर। तो ऐसे ही अशुभ का मतलब क्या होगा, तो मैं आपको सबसे पहले इसमें ऑप्शन से बता रहा हूँ, ठीक है। आप इन सवालों को ऑप्शन से बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन के बगैर इन सवालों को सोल्व करना टफ होगा। तो साहस का मतलब क्या है, यहाँ पर शौर्य है। तो अशुभ का मतलब क्या है यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन बोल रहा हूँ। पहला ऑप्शन इसमें शुभ, दूसरा ऑप्शन है परोपकारी, तीसरा ऑप्शन है मनहूस, और चौथा ऑप्शन है दयालु। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल में 2022 में आया हुआ है। तो शुभ, परोपकारी, मनहूस, दयालु, क्या आना चाहिए इसमें बताओ। देखो, परोपकारी का मतलब क्या होता है, भला करना, और शुभ का मतलब अशुभ जो है, तो अशुभ का विपरीत क्या है, शुभ है। लेकिन ये बताओ साहस का मतलब क्या होता है, वही होता है शौर्य। तो इसमें परोपकारी तो हो नहीं सकता, दयालु हो नहीं सकता, शुभ हो नहीं सकता, तो क्या आना चाहिए इसमें, मनहूस होगा। क्या होगा, मनहूस होगा, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है, मनहूस है। तो आप यहाँ पर इसका सही आंसर लिख सकते हैं, मनहूस। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है अशुभ, ठीक है। अशुभ का मतलब क्या होता है, मनहूस। क्योंकि साहस, पराक्रमी, शौर्य, ये सारे क्या है, एक ही वर्ड है। सेकंड, पृथ्वी क्या दे रखा है, पृथ्वी के अंदर क्या है बताओ। देखो, पृथ्वी को ग्रह कह रखा है इसने। अब क्या है, पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है क्या, तो चंद्रमा एक प्रकार का क्या हो सकता है बताओ, उपग्रह हो सकता है। चंद्रमा एक प्रकार का क्या हो सकता है, उपग्रह। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, उपग्रह होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप पढ़ें, थर्ड क्वेश्चन, पाडा। पाडा को क्या कह रखा है इसने, बांस। तो को आला को क्या कहा जाएगा, पहला ऑप्शन है छाल, सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर घास, और सी ऑप्शन है इसके अंदर सफ़ेदा, और चौथा ऑप्शन है इसके अंदर मछली। तो देखो, जो पांडा होता है वो क्या है, एक तरीके से बांस होता है क्या बताओ, बताओ। इस प्रश्न के अंदर पांडा का मतलब क्या होता है, पांडा क्या है, बांस को खाता है। वैसे ही को आला किसको खाता है बताओ, सफ़ेदा को खा जाता है। वैसे बांस जल्दी से ख़राब नहीं होता है, लेकिन पांडा किसको खाता है, बांस को खाता है। वैसे ही को आला किसको खाएगा, सफ़ेदा को खाएगा। किसको खाएगा, सफ़ेदा होता है ना, आपने देखा होगा सफ़ेदा, ठीक है। पांडा बांस को खाता है, इसलिए को आला किसको खाएगा, सफ़ेदा को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हंसनी, हंस, जादूगरनी में क्या आएगा, जादूगर। हंसनी मेल फीमेल है, फीमेल मेल, ये भी फीमेल मेल, तो जादूगरनी का क्या आ जाएगा, जादूगर, ठीक है। आगे आप बताओ, नेक्स्ट 5 प्रश्न में कपड़ा, अनुपात, अलमारी, समानुपात, बंदूक, उसके बाद क्या आएगा बताओ, जल्दी से बताओ, इसके अंदर क्या आना चाहिए, रखा जाता है ना।
तो बंदूक का बताओ आप, इसको बंदूक को कहाँ रखा जाएगा, बताओ बंदूक कहाँ रखी जानी चाहिए आपके हिसाब से। बंदूक को रखा जाता है हमेशा शस्त्रागार में। किस में रखा जाता है? शस्त्रागार के अंदर। ठीक है, बंदूक को हमेशा शस्त्रागार के अंदर रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। शस्त्र रखने वाला स्थान कहलाता है शस्त्रागार। तो शस्त्रों में आती है ना बंदूक, तो इसका सही आंसर क्या है? शस्त्रागार। ठीक है, आप बताओ गोरैया कहाँ रहता है? गोरैया बताओ, गोरैया कहाँ रहता है? वृक्ष के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? वृक्ष के अंदर। तो ये बताओ कहाँ रहना चाहिए? मछली कहाँ रहनी चाहिए? बताओ, गोरैया कहाँ रहता है? वृक्ष के ऊपर रहता है। तो मछली कहाँ रहनी चाहिए? पानी के अंदर रहनी चाहिए। कहाँ रहनी चाहिए? पानी के अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो आएगा ना वो पानी आएगा। देखो मुर्गी कहाँ रहती है? दड़बे के अंदर। मुर्गी को बंद करते शाम को, वो बनाते थे हम छोटा घर, जैसे बड़ा घर आता है ना, कच्चा घर बड़ा होता है, ऐसे छोटा घर बनाते थे हम। ठीक है, तो उसको दड़बा बोलते हैं, छोटे घर को। मधुमक्खी कहाँ रहती है बताओ? छत्ते में, या छत्ता के अंदर रहती है मधुमक्खी। चाकू का काम क्या होता है बताओ? चाकू का काम क्या होता है? काटना। ऐसे ही करछुल का काम क्या होगा? तो इसके अंदर क्या होगा? कई बार हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपको इसका ऑप्शन बोल रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में आता है वैसे तो। चाकू का मतलब है काटना, तो करछुल का मतलब क्या होता है? देखो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है काटना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है परोसना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है टुकड़ा, चौथा ऑप्शन दे रखा है फैलाना। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा बताओ? बताओ, परोसना। ठीक है, परोसना। करछुल का मतलब क्या होता है? परोसना। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नमा अधिग्रहित प्राप्त। तो इसमें दे रखा है लघु, और उसके बाद क्या है आएगा? इसमें एक ऑप्शन बोल रहा हूँ, मीठा, प्रस्थान, छोटा, वितरित। बताओ इसका सही एग्जैक्ट आंसर क्या आना चाहिए? ठीक है, सही और एग्जैक्ट आंसर बताओ क्या आना चाहिए इसके अंदर? बताओ, एक बार बताओ, अधिग्रहित क्या प्राप्त का पर्यायवाची है कि नहीं? बताओ, दोनों पर्यायवाची ना, अधिग्रहित प्राप्त का पर्यायवाची है। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची है। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। इसका छोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10वां प्रश्न बताओ, गुड़हल। गुड़हल का मतलब क्या होता है? बताओ, फूल। आपने देखा भी होगा, ऐसा ये एक फूल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब बताओ, कद्दू क्या है? बताओ, एक प्रकार का फल है कि नहीं? बताओ, कद्दू एक प्रकार के फल में आता है कद्दू। ठीक है ना, कद्दू किस में आता है? फल में आता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, दर्जी का काम क्या होता है? बताओ, दर्जी के हाथ में क्या होती है और पुलिस के हाथ में क्या होती है? बताओ, हमेशा पुलिस के हाथ में क्या होती है? बताओ ना, पुलिस के हाथ में क्या होनी चाहिए? हथकड़ी होनी चाहिए। ठीक है, दर्जी के पास क्या होती है? सिलाई मशीन। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, आप इसको दूसरी भाषा में कहना चाहें तो और क्या कह सकते हैं? बताओ इसको। ये भी CGL 2022 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, ये भी CGL 2022 में आया हुआ सवाल है। या आप कह सकते हैं दर्जी सिलाई मशीन का यूज़ करता है, तो इसी प्रकार पुलिस हथकड़ी का उपयोग करती है। किसका करती है? पुलिस हथकड़ी का उपयोग करती है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? हथकड़ी आएगा। ठीक है, हथकड़ी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 12। फिल्म के अंदर क्या होता है? डायरेक्टर। ऑर्केस्ट्रा किसके अंदर होता है? ऑर्केस्ट्रा। बताओ, फिल्म
डायरेक्टर ऑर्केस्ट्रा क्या आना चाहिए बताओ। फिल्म को चलाता कौन है, डायरेक्टर चलाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर द्वारा संचालित किया जाता है, ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर द्वारा चलाया जाता है, ध्यान रखना है आपको, ये कंडक्टर, ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर द्वारा चलाया जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन 13वां आपको पता होगा, रेस जो होती है, रेस हम दौड़ की बात करते हैं, दौड़ किस पे की जाती है, ट्रैक पर की जाती है, एथलेटिक्स कहाँ की जाती है बताओ, हैं स्टेडियम में, किसमें, स्टेडियम में, ये प्रश्न आपको आ गया होगा, ठीक है। लेंस के अंदर क्या होता है, कैमरा होता है। जब आपने RSCIT पढ़ी थी तो कार्टेज किस में होती है बताओ, कार्टेज हमेशा प्रिंटर के अंदर होती है, ठीक है, तो कार्टेज प्रिंटर के अंदर रहती है। चींटी के ये क्या है, देखो चींटी और एटलिंग, क्या मैंने चींटी का बच्चा भी लिखवाया था आपको बताओ, चींटी के बच्चे को एटलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, एटलिंग कहते हैं। तो हिरण के बच्चे को क्या कह सकते हैं बताओ, हिरण के बच्चे को क्या कह सकते हैं, हिरण के बच्चे को मृग छोना कह सकते हैं। इसमें पिल्ला होगा नहीं, पशु शावक होगा नहीं, बछड़ा होगा नहीं, मृग छोना होगा। मृग का मतलब होता है हिरण, तो मृग छोना इसको बोलते हैं, मृग छोना। वैसे हिरण का बच्चा मैंने क्या लिखवाया था, हैं कौन, फौन, इसमें फौन ही बोलते हैं मृग छोने को, ठीक है, ये भी सही है, 2 आंसर आ गए इसके, लेकिन उसमें फौन है नहीं तो क्या है, मृग छोना है। अच्छा चावल क्या है बताओ, एक अनाज है, और मसूर क्या है, दलहन में आती है ना, इसका सही और एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, दलहन। पुलिस के हाथ में क्या होती है, सुरक्षा होती है, तो मंत्री के हाथ में क्या होगी बताओ, हाँ, तो इसको हम ऑप्शन से बता रहे हैं आपको, पुलिस के हाथ में सुरक्षा होती है, मंत्री के हाथ में शासन होता है या प्रशासन होता है, आप कह सकते हैं, ठीक है, शासन होता है मंत्री के हाथ में। राजा महाराजाओं के हाथ में पहले क्या होता था, शासन। आज मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये आ गए। अष्टभुज का मतलब क्या है, 8, तो सप्तभुज का मतलब क्या होना चाहिए, 7 भुजाएं। कुत्ता कुतिया, ये नर और मादा हो गए। ऐसे ही घोड़ा के क्या जाएगा, घोड़ी आना चाहिए, ठीक है ना, ये घोड़ी आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्रिकेट के अंदर क्या होता है, पिच होता है। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, पिच में। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोर्ट ये। देखो क्वेश्चन नंबर 21, पतंग, डायमंड, गेंद। जो पतंग है ना, वो डायमंड की जैसी होती है, और डायमंड मतलब क्या होता है, हीरा। आपने हीरा देखा होगा, ठीक है। तो जो बॉल होती है आपकी वो कैसी होती है, गोल होती है कि नहीं बताओ, ठीक है। जो बॉल होती है ना वो गोल होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मनी प्लांट, आरोही, गुलाब, क्या आना चाहिए बताओ। जो मनी प्लांट है ना, एक तरीके से क्या है, एक वृक्ष है, ठीक है। मनी प्लांट एक आरोही प्रकार का वृक्ष है, आरोही प्रकार का एक वृक्ष है। तो गुलाब क्या है बताओ, कांटेदार वृक्ष है, सॉरी झाड़ीदार पौधा है, क्या है, झाड़ीदार पौधा है, ठीक है। गुलाब क्या है, आपने देखे होंगे गुलाब में कांटे होते हैं, गुलाब के फूल में, गुलाब के पौधे में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़े आप, देखो समय को क्या कह रखा है, सेकंड। समय को क्या कह रखा है, सेकंड। और विद्युत धारा को क्या कहना चाहिए बताओ। अब इसमें ये इसके मात्रक हैं, समय का मात्रक क्या है, सेकंड होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो एक बार, समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बताओ, एम्पियर होता है क्या, बताओ, एम्पियर होता है कि नहीं होता, ठीक है। 24, क्वेश्चन नंबर 24 में सुस्ती, सतर्कता, कोमल, क्या आना चाहिए बताओ। सुस्ती, सतर्कता, कोमल, क्या आना चाहिए। सुस्ती बताओ, जब सुस्ती आती है तो हम सतर्क रहते हैं, तो सुस्ती क्या है, सतर्कता का क्या है, विलोम है। कोमल का मतलब क्या होता है, कोमल का
विपरीत अर्थ क्या होगा बताओ? रूखा। रूखा का मतलब कठोर, आपका कठोर कह सकते हैं। कोमल क्या होता है? लचीला। ठीक है। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आधार मतलब बेस, और ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? लंब, ऐसे खड़ा हुआ। ठीक है। आर्द्र का मतलब क्या होता है? ड्राई, सूखा। और आर्द्र का मतलब क्या होगा बताओ? आर्द्र का विपरीत अर्थ क्या होना चाहिए? शुष्क होना चाहिए, सूखा। आर्द्र मतलब नमी होती है, सॉरी क्या होती है? और शुष्क मतलब क्या होता है? सूखा। ठीक है ना। शुष्क को हम ड्राई बोलते हैं, आर्द्र। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, झील, भूमि, द्वीप। आप बताओ, एक बात ध्यान सुनना, झील को भूमि कह रखा है और द्वीप के अंदर क्या आएगा? ठीक है। ऑप्शन से सवाल आपके जल्दी सॉल्व होते हैं। ठीक है। तो इसमें बताओ क्या आना चाहिए? झील के अंदर क्या होती है बताओ? झील जहाँ रहती है उसका संबंध भूमि से होता है, झील का संबंध भूमि से है। और द्वीप का संबंध क्या होता है? पानी से। आप देखो, द्वीप जहाँ होते हैं ना वहाँ पानी पानी होती है, द्वीप के अंदर पानी पानी होता है, लेकिन जहाँ झील होते हैं ना वहाँ भूमि होती है। ठीक है। झील के अंदर तो भूमि मिल सकती है, लेकिन द्वीप के अंदर पानी पानी रहता है। प्रारंभ, शुरुआत। सिद्धांत का विपरीत अक्षर क्या आना चाहिए बताओ? हाँ, क्या पूछा है बताओ? क्योंकि प्रारंभ का शुरुआत है, मतलब स्टार्टिंग, शुरुआत से कह रहे हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि सिद्धांत का ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है। सिद्धांत का ऑप्शन में विश्वास दे रखा है, तो मेरा सिद्धांत है, मेरा विश्वास है, तो ये विश्वास आना चाहिए। तो ये सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। ठीक है। मैंने आपको बता दिया ना कि ऑप्शन लिखना है असंभव है, क्योंकि मैं एक एक अक्षर लिख रहा हूँ इसमें, ऑप्शन से पूरा बोर्ड भर जाएगा। अब देखो, इसमें सड़क के अंदर क्या होती है? कंक्रीट होती है कि नहीं होती? और दीवार के अंदर क्या होती है बताओ? ईंट या पत्थर से होता है दीवार, तो ईंटें लगी होती हैं। कोशिका से बताओ किसका निर्माण होता है? ऊतक का। तो अंग से किसका निर्माण होता है बताओ? शरीर का। ठीक है। अंग से शरीर का निर्माण होता है। लाइब्रेरियन के अंदर क्या होते हैं? लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है? आप बताओ, लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरियन होता है, तो पुजारी किसके अंदर होगा? मंदिर के अंदर ही होगा पुजारी। ठीक है। आप बताओ, पक्षी कहाँ रहता है? पक्षी कहाँ रहता है? घोंसले में। तो खरगोश कहाँ रहेगा बताओ? बिल में रहना चाहिए ना। ठीक है। अब ये बढ़ई और ये हथौड़ा और ये है मछुआरा। बढ़ई के पास क्या होता है? बढ़ई कहते हैं किसको है? बढ़ई बताओ, हाथी को कहते हैं क्या? बढ़ई किसको कहते हैं? बढ़ई का काम जो करते हैं उनको उनके पास हथौड़े होते हैं। बढ़ई के पास ठोका पिटी के जो काम करते हैं ना। और मछुआरे के अंदर क्या रहता है बताओ? मछुआरे के पास क्या रहता है? बढ़ई के पास हथौड़ा, और मछुआरे के पास जाड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जाड़। ठीक है। बढ़ई के हाथ में पकड़ने में क्या होता है? हथौड़ा होता है ना। और इसके पास क्या रहता है? मछुआरे के पास क्या रहता है? जाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको और ऑप्शन से बता रहा हूँ। ठीक है। देखो, जाड़ ऑप्शन में है, और भी कई ऑप्शन हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या है? बढ़ई के जो औजार है ना वो क्या होता है? हथौड़ा है। और मछुआरे का हथौड़ा क्या है बताओ? उनके पास क्या होता है मछुआरे को पकड़ने के लिए? जाल होता है। नेक्स्ट पढ़ो। देखो, दांत का जो डॉक्टर होता है ना, दंत चिकित्सक किसका इलाज करता है? दांतों का। तो त्वचा विशेषज्ञ किसका इलाज करेगा? त्वचा का। सिंपल है। और आपको पता है कि त्वचा जो खालों का अध्ययन करते हैं, जो त्वचा का अध्ययन करते हैं, वो डर्मियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। घोड़ा, अस्तबल, मुर्गी, क्या आना चाहिए बताओ? घोड़ा अस्तबल में रहता है, उसी प्रकार मुर्गी दड़बे में रहती है। कहाँ रहती है? दड़बे के अंदर। तो दड़बा आएगा इसका आंसर।
ठीक है। दूध को किस में मापा जाता है? लीटर में। तो चीनी को किस में मापा जाएगा? केजी में। लंबाई का मात्रक मीटर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। ऊपर भी आ चुका है क्वेश्चन। दर्द का मतलब क्या है? दर्द। दर्द को व्यथा कह रखा है इसने। क्या कह रखा है? व्यथा कह रखा है। तो इसके अंदर बताओ क्या आना चाहिए भाई? दर्द के अंदर क्या क्या कह रखा है इसने? बताओ, दर्द को क्या कह रखा है? पीड़ा या व्यथा। वैसे ही क्रोध का संबंध किससे होगा? बताओ। क्रोध का मतलब हिंदी अर्थ क्या होता है? गुस्सा होता है। क्या होता है? गुस्सा। ठीक है। अभी आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ पर एग्जाम में ऑप्शन से जल्दी कर पाएंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां, चित्रण कला से संबंधित है, उसी प्रकार गद्य किससे है? देखो, चित्रण का मतलब कला से है और गद्य किससे है? साहित्य से। आपने देखा होगा हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें गद्य भाग आता है और क्या आता है? पद भाग। दोनों ही आते हैं ना। लिटरेचर जब अपन पढ़ते हैं, साहित्य जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें गद्य और पद दोनों भाग होते हैं। कविता और कहानियाँ दोनों होती हैं। मवेशी का को कह रहा है 39वें क्वेश्चन में झुंड। क्या कह रखा है? मवेशियों के समूह को झुंड कहते हैं। इसी प्रकार नाविकों के समूह को चालक दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालक दल कहा जाता है। ध्यान रखना, नाविकों के समूह को चालक दल कहा जाता है, याद रखना, चालक दल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठोस का अर्थ होता है जमना, तो गैस का अर्थ क्या होता है? बताओ। हाँ, क्या होता है? वाष्प हो सकता है या भाप हो सकता है या वाष्प भी कह सकते हैं, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। वाष्पीकरण भी हो सकता है। ठीक है ना। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें क्या है? सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर। शेर क्या करता है? शेर क्या करता है? दहाड़ता है। तो घोड़ा क्या करता है? बताओ। घोड़े का काम क्या है? बताओ। घोड़ा की आवाज़ कैसी होती है? घोड़ा हिनहिनाता है। हिनहिनाना। तो घोड़े का काम क्या हुआ? हिनहिनाना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 42, क्या दिया हुआ है इसके अंदर? देखो, पैनल। पैनल को दे रखा है इसने जूरी सदस्य। क्या दे रखा है? जूरी सदस्य। फिर उसके बाद पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को क्या कहा जाएगा? ठीक है, इसमें दिया है इसने पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को क्या कहा जाएगा? देखो, जूरी सदस्य क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना है। ठीक है। मतलब कि जो जूरी सदस्य होते हैं ना, उनके लिए पैनल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पैनल की। ठीक है। जूरी सदस्यों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पैनल की। तो पोर्टफोलियो किसकी आवश्यकता के लिए है? बताओ। पोर्टफोलियो किसकी आवश्यकता के लिए है? सिक्योरिटी के लिए है। किसके लिए है? सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा के लिए। किसके लिए है? सुरक्षा के लिए। अब सुरक्षा का दूसरा नाम है प्रतिभूति। इसमें क्या है? प्रतिभूतियों के लिए क्या काम किया जाता है? पोर्टफोलियो का काम किया जाता है। बात आ रही समझ में? कांपने से क्या लगता है? बताओ। डर लगता है। तो लंबी सांस लेने से क्या होता होगा? ठीक है। डर से आदमी कांपता है ना। तो राहत की लंबी सांस। राहत से क्या होता है? लंबी सांस लेता है, राहत से। तो राहत होती होगी तभी क्या लेता होगा? लंबी सांस। एक बात और सुनो ध्यान से, लंबी सांस आदमी ले रहा है, इसका मतलब क्या है? उसको राहत मिली है। ठीक है, उसको आराम मिला है, इसका मतलब ये है। और आदमी जब डरता है तो कांपता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देखो 44वां, दूरदर्शी, दूर की वस्तुएं। तो सूक्ष्मदर्शी में क्या आएगा? एक बात ध्यान से सुनो, दूरदर्शी का मतलब है दूर की वस्तुओं को देखना। ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी में क्या आ जाएगा? बताओ। छोटी वस्तुएं। क्या जाएगा? सूक्ष्मदर्शी में कैसी वस्तुओं को देखते हैं? बताओ। छोटी वस्तुओं को। ये ऑप्शन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, बिना ऑप्शन के क्लियर नहीं होगा। तो छोटी वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग, और दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है चावल। चावल के अंदर क्या पाया जाता है? बताओ। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो पनीर से क्या मिलता है? हमेशा याद रखना, पनीर पे फॉर प्रोटीन।
ठीक है, प्रोटीन मिलता है पनीर से। मधुमक्खियों का क्या होता है बताओ? झुंड होता है। मधुमक्खियों का क्या होता है? मधुमक्खियों का समूह होता है, झुंड कहलाता है। और बंदरों का हमेशा दल होता है, ध्यान रखना। बंदरों का हमेशा क्या होता है? दल कहलाता है। ठीक है, बंदरों का दल होता है, याद रखना है। अच्छा बताओ, बछड़ा मवेशी, मतलब कि मवेशी क्या होता है बताओ? बताओ। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? वैसे बछड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? और बछड़ा किस में आता है? मतलब गाय का बच्चा हो गया। तो मवेशी क्या है? एक तरीके से गाय हो गई मवेशी। क्या हो गई? गाय, मतलब कि जो जानवर होते हैं। ठीक है, भैंस क्या है? एक प्रकार का जानवर है ना। तो गाय क्या है? मवेशी। तो उसका बछड़े को, उसके बच्चे को बछड़ा कहते हैं। तो जो घोड़े का बच्चा होता है, ठीक है, घोड़े के बच्चे को हम क्या कहते हैं? घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं? मतलब घोड़े का क्या होता है? घोड़े का बच्चा होता है। वैसे तो घोड़े का बच्चे को क्या कहलाता है बताओ? फॉन कहलाता है। अगर ये नहीं हो तो घोड़े का बच्चा मतलब घोड़े के अंदर आएगा। गाय का बच्चा बछड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, झुंड, पक्षी, दल। अभी बताए बंदरों का क्या होता है? पक्षियों का झुंड हो सकता है। दल किसका होता है बताओ? बंदर का दल होता है। बंदरों का क्या होता है? दल होता है। अगर ऑप्शन में दल मधुमक्खी है तो इसका आंसर क्या आ सकता है? मधुमक्खी भी आ सकता है इसका आंसर। अगर ऑप्शन में इसमें मधुमक्खी दे रखा है, ऑप्शन में बंदर नहीं दे रखा, तो इसका ऑप्शन मधुमक्खी होगा। ठीक है ना, क्योंकि पक्षियों के समूह को झुंड कहते हैं, याद रखना। और इसी प्रकार से मधुमक्खियों के समूह को भी दल कहते हैं, बंदरों के समूह को भी दल कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन में बंदर है नहीं। हाँ, क्या बोलते हैं? कौन? फॉन्ट, कॉन्ट, कॉल्ट। घोड़े के बच्चे को कॉल्ट कहते हैं। ठीक है, लिखवा रखे हैं वैसे मैंने आपको पहले। नेक्स्ट देखो, नाटक जो होता है ना, हमेशा नाटक जो किया जाता है, आपने रामलीला देखी होगी। इस मंच, नाटक कहाँ होता है? मंच पर किया जाता है। और सुनवाई आपको पता है कहाँ होती है? सुनवाई अदालत में होती है। हिंदी बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अदालत में क्या होती है? सुनवाई। उधार देने से मतलब क्या है? उधार देना, ऋण लेना। आप किसी को उधार दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो हमसे ऋण ले रहा है। तो रोमांचक का मतलब क्या होता है बताओ? उधार लेना, ऋण लेना, मतलब विपरीत हो गया ना। तो रोमांचक का मतलब होता है एक्साइट करना, किसी को एक्साइटेड करना। और बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। क्या होता है? उबाऊ होता है, उबाऊ। अच्छा एक बात और सुनो, उबाऊ को इंग्लिश में बोरिंग कहते हैं, मतलब बोरिंग। आप किसी को बोर करते हैं ना, ठीक है, किसी बातों से पक जाते हैं। रोमांचक का मतलब होता है एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब रोमांचक। ठीक है, तो ये विपरीत है। आप उधार दे रहे हैं तो उसको ऋण ले रहे हैं। आप ले रहे हैं, वो दे रहा है आपको। तो लेना और देना। इसी प्रकार से किसी को अपन रोमांचक कर सकते हैं, किसी को मतलब कि आप बोरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? चेचक। बताओ, चेचक को वायरस कह रखा है, तो एंथ्रेक्स को क्या कह सकेगा ये बताओ? चेचक को क्या कह रखा है? वायरस। तो एंथ्रेक्स को क्या कहेगा? जल्दी से बताओ, क्या आना चाहिए इसके अंदर? चेचक क्या होता है? चिकन पॉक्स बोलते हैं चेचक को। क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। और एंथ्रेक्स किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया। बिल्कुल, जीवाणु। लेकिन ऑप्शन में जीवाणु है नहीं। ठीक है, जब आप ऑप्शन में दे रखा हो तो ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। ठीक है, वायरस का मतलब विषाणु, और चेचक को हम क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। चेचक किसके द्वारा होता है बताओ? चेचक किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। और एंथ्रेक्स जीवाणु के द्वारा। रियाल बताओ,
रियाल क्या है, सऊदी अरब की क्या है, मुद्रा है कि नहीं बताओ। तो ऑप्शन में और क्या दे रखा है, ठीक है, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बताओ, इसमें दे रखा है लीरा तुर्की, ठीक है, बांग्लादेश रियाल, तो ये तो है नहीं, तो लीरा तुर्की आएगा। तुर्की की लीरा जो है तुर्की की मुद्रा है। लीरा क्या है, तुर्की की क्या है, मुद्रा। लीरा क्या है, तुर्की की मुद्रा, ठीक है। बढ़ाना या घटाना, किसी को हम प्लस कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, माइनस। मुस्कुराना, ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखा है ये हम देखते हैं। मुस्कुराने के बाद इसमें क्या दे रखा है, मायूस होना। मुस्कुराना मतलब स्माइल, और एक होता है आदमी मायूस, फ्रॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। मुस्कुराने के बाद क्या आएगा, फ्राउन बोलते हैं। फ्राउन मतलब होता है मायूस होना, मायूस होना, ठीक है। कवच का मतलब होता है, कवच जो होता है ना जो हम पहनते हैं, मतलब हेलमेट एक तरीके से, गार्ड मतलब गार्ड का काम करता है, सिक्योर का काम करता है। आपने देखा होगा हेलमेट क्यों पहनते हैं। अच्छा, पाना, आपने देखा होगा पाना, पाना क्या काम आता है बताओ, ग्रिप बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। कवच का उपयोग गार्ड करने के लिए, मतलब सिक्योर करने के लिए। पाने का उपयोग ग्रिप बनाने के लिए। अच्छा, एक बात सुनो ध्यान से, ग्रिप बनाने के लिए, ग्रिप का मतलब जानते हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये बताओ ग्रिप का मतलब क्या है। जैसे आप कोई वोल्ट खोल रहे हैं, आपने इस तरीके से कोई वोल्ट बना रखा है, आपने कोई ऐसे वोल्ट बना रखा है, तो इसमें क्या है, जब कोई हम चाबी फंसाएंगे ना ऐसे, तो इसमें ग्रिप बन जाएगी। इस तरीके से होती है चाबी, इस तरीके से, ठीक है। ये ग्रिप बनाने के लिए, मतलब हम किसी बोल्ट को खोल सकते हैं ग्रिप से। कोई बोल्ट को आप कैसे खोल सकते हैं, ग्रिप होगी तभी तो खोल सकते हैं। तो पाना किस काम आता है बताओ, पाना होता है चाबी पाना, ग्रिप बनाने के लिए होता है। क्लियर। शेर किसका राजा होता है बताओ, जंगल का राजा होता है। तो इसमें जो ये है ना, क्या दे रखा है, शार्क। शार्क क्या काम आता है बताओ, शार्क समुद्र में रहती है, और शार्क मछली भी होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये कहाँ रहती है, समुद्र के अंदर रहती है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। शार्क समुद्र के अंदर, तो जंगल मतलब शेर कहाँ रहता है, जंगल के अंदर। चिड़िया क्या बनाती है, चिड़िया घोंसला। अच्छा, ये बताओ चिड़िया घोंसले के अंदर रहती है ना। मवेशी कहाँ रहते हैं, हैं, बाड़े में रहते हैं, ठीक है, बाड़ा, ऑप्शन होगा बाड़ा। अच्छा, ये बताओ फिजियोलॉजी, बताओ मानव शरीर का होता है कि, तो आपको मैंने बताया था फिजियोलॉजी, बताओ ध्यान है कि नहीं फिजियोलॉजी आपके। अरे फिजियोलॉजी ध्यान है कि नहीं है, ठीक है, ध्यान है ना। फिजियोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन करने को फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी दिया हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी दिया हुआ है। तो एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताओ, हाँ, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मैंने आपको बताया था ये। एंथ्रोपोलॉजी में भी नहीं, एंथ्रोपोलॉजी मैंने आपको और कुछ बताया था, ध्यान नहीं है आपको। आदमी का अध्ययन है ना, और फिजियोलॉजी है मानव शरीर का। तो एंथ्रोपोलॉजी में लिखना मानव का अध्ययन किया जाता है, आदमी का अध्ययन किया जाता है मानव का, लेकिन फिजियोलॉजी में मानव शरीर का। समझ में आ रही मेरी बात। केवल आज मानव का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में, और फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन, मानव शरीर का। वास्तुकार क्या करता है बताओ, डिजाइन। वास्तुकार का मतलब क्या है, डिजाइन। और दर्जी का काम क्या है, हाँ, सिलाई का काम करता है नहीं। लेकिन ऑप्शन में मैं देख रहा हूँ इसमें क्या आना चाहिए,
वैसे तो दर्जी सिलाई का काम करता है, वास्तुकार डिज़ाइन करता है, तो सिलाई क्या करता है, तो दर्जी क्या करता है। ठीक है, दर्जी का पूछ रहे हैं हम, क्या करेगा दर्जी। दर्जी सूट बनाता है, इसमें सूट ऑप्शन है, कपड़े हैं वैसे तो, सूट सिलता है, मतलब इसमें सूट का काम कर रहा है, सूट का डिज़ाइन कर रहा है, मतलब ये दर्जी सूट का डिज़ाइन कर सकता है। स्याही किसके अंदर होती है बताओ, स्याही कलम के अंदर होती है, तो रंग बताओ किसके अंदर होता होगा, बताओ। मतलब कोई भी चीज़ लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्याही से कुछ भी लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल, और किसी भी चीज़ को पेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन में ब्रश है, तो ब्रश सही माना जाएगा। ठीक है, आप बताओ रूम हीटर का मतलब क्या है, ठंड, मतलब कि गर्मी और ठंड। तो इसमें पूछा क्या है, रेन कोट मानसून से बचाता है, तो मतलब रेन कोट अनुपात मानसून भी दे रखा है इसके अंदर, रेन कोट अनुपात मानसून भी दे रखा है इसमें, रेन कोट अनुपात मानसून ऑप्शन में आ सकता है। ये सवाल जो भी आप कर रहे हैं ये आपको ऑप्शन से ज़्यादा समझ में आएंगे। मैं बार बार आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऑप्शन से आप ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो रीजनिंग के अंदर एनालॉजी में हमारे टोटल कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन हो गए हैं। 60 क्वेश्चन तक कल पढ़ चुके थे, आज से हमारा 61वां क्वेश्चन है। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो जो शटल कॉक है उसको इसने कह रखा है बैडमिंटन, क्या कह रखा है, बैडमिंटन। शटल कॉक को बैडमिंटन कह रखा है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या है, क्योंकि ज़्यादा हमको ऑप्शन से ही पता लगेगा, ठीक है ना। तो जो ये क्वेश्चन है वो आप एक बार देख सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो दे रखा है, पहला क्यों बिलियर्ड्स, कोहली क्रिकेट, धोना बर्तन, रोनाल्डो फुटबॉल। अब बैडमिंटन को कोक के साथ खेला जाता है, कोक के साथ, हमेशा याद रखना कोक के साथ खेला जाता है। तो इसमें इसी तरह बिलियर्ड्स को उसकी क्यू से खेला जाता है, बिलियर्ड्स से किसको खेला जाता है, क्यू से। तो यहाँ लिखेंगे अपन बिलियर्ड्स को क्यू के साथ, मतलब कि जो शटल कॉक है इसमें बैडमिंटन दे रखा है, तो बैडमिंटन को कोक के साथ खेला जाता है, बैडमिंटन को कोक के साथ। तो क्यू को किसके साथ खेला जाता है, बिलियर्ड्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62। मधुर को कह रखा है इसने कलह, मधुर को क्या कह रखा है, कलह। इसी प्रकार नौसिखिया को क्या कहेगा, मधुर का मतलब मीठा, या अपन कह सकते हैं कि शांति, और कलह का मतलब क्या होता है, झगड़ा। तो नौसिखिया एक तो होता है कुछ जानता नहीं हो किसी भी चीज़ के बारे में, और एक होता है विशेषज्ञ। तो नौसिखिया का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं जानना, तो इसमें आएगा विशेषज्ञ। विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, जो किसी विशेष चीज़ के बारे में जानता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 63वां। लेस को क्या कह रखा है इसने, जूता, क्या कह रखा है, जूता कह रखा है। जूतों को बांधने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, लेस का। और बालों को बांधने के लिए क्लिप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन में है। तो क्लिप का यूज कहाँ किया जाएगा बताओ, बालों को बांधने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट, भोला सच्चा। जो भोला आदमी होता है वो क्या है, सच्चा है एक तरीके से। तो इसमें जो भोला होता है वो सच्चा, एक पर्यायवाची मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सिनोनिम्स मिल रहा है ना। उसी तरीके से समझदार को क्या बोलते हैं, बोधगम्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोधगम्य, मतलब समझदार, ठीक है ना। बोधगम्य क्या है, समझदार। मार्कर को हम कहाँ चलाते हैं,
वाइट बोर्ड के अंदर चलाते हैं, वाइट बोर्ड पर चलाते हैं। बताओ चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? ठीक है ना। तो ये बताओ आप कि कागज़ पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेन का। तो पेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कागज़ पर लिखने के लिए। तो इसमें आ जाएगा पेन अनुपात कागज़। वायरोलॉजी वायरस के अध्ययन को कहते हैं। क्या सही है कि वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन कहलाता है? तो पैलियोग्राफी प्राचीन लेखन लिखावट का अध्ययन है। पैलियोग्राफी प्राचीन लिखावट या लेखन का अध्ययन। हृदय क्या करता है बताओ? पंप करता है। और गुर्दा क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है गुर्दा। किसी बीमारी को क्या करता है? फिल्टर करता है। सॉरी, किसी भी जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं उनको फिल्टर करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और फिल्टर करता किसको है? खून को करता है। किडनी बोलते हैं इसको, अपने गुर्दे को। नेक्स्ट क्या है? स्वीकार करना, इनकार करना। मैंने हाँ करके मना कर दी, स्वीकार करके मना कर दी। तो ऑप्शन है अलग होकर एक साथ का विपरीत। उस तरह अलग क्या है? एक साथ। अलग फिर क्या है? एक साथ। हाँ, एक मिनट ऊपर लिखना है। अलग एक साथ। ठीक है। उसके बाद हॉकी को क्या कह रहा है बताओ? स्टिक कह रहा है। क्यों? क्योंकि स्टिक के साथ खेला जाता है इसको। पूल को क्यों से खेला जाता है? पूल को क्यों से? पूल को किससे के साथ खेला जाता है? क्यों के साथ। अभी मैंने आपको बताया। तो पूल का मतलब क्या है? बिलियर्ड्स बोलते हैं इसको। ठीक है ना। दोनों चीज़ सेम आ गई ना, नाम अलग अलग हैं, याद रख लेना। पूल बोलते हैं इसको। छिपकली क्या करती है? रेंगती है। और सांप क्या करता है बताओ? सांप क्या करता है? सांप की चाल को सरकना कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकना। क्योंकि ऑप्शन में रेंगना नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सरक गया सांप। ठीक है ना। बेंगलुरु किसकी राजधानी है बताओ? कर्नाटक की। रांची किसकी है बताओ? झारखंड की राजधानी रांची कहलाती है। क्लियर। उसके बाद है वाक मतलब गूंगा, और दृष्टि का मतलब क्या होता है? अंधा। जो वाक होता है ना उसका मतलब गूंगा होता है वो, और दृष्टि जिसको मतलब आँख नहीं होती उसका मतलब क्या है? वो अंधा होता है। ठीक है। वाक मतलब जिसके कान नहीं हो, क्या है? गूंगा। ठीक है। नाक, सॉरी नाक। हाँ, नाक से क्या करता है आदमी? गूंगा तभी तो होता है। गूंगा कैसे होता है आदमी? जिसको सुनता नहीं है। कौन? गूंगा। जो बोल नहीं सकता, वो एक वाक पद्धति होती है। जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता वो बहरा होता है। जो चल नहीं सकता वो विकलांग होता है। और जो देख नहीं सकता वो अंधा होता है कि नहीं? तो बताओ। तो इसमें क्या है? इसमें है क्या मेन चीज़? क्या है इसमें? कि जिसको दिखता नहीं हो, जो दृष्टि जिसकी नहीं हो, तो वो अंधा ही तो होगा। नहीं आएगी बात समझ में? आगे नेक्स्ट है किताब, लेखक। उसके बाद फिल्म को क्या कह रखा है? फिल्म का क्या होता है बताओ? मैंने बताया था किताब का लेखक होता है, फिल्म का क्या होता है? डायरेक्टर होता है। बार बार कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 74वां। अस्थमा। अस्थमा, अस्थमा क्या है? फेफड़े के अंदर। तो गठिया रोग कहाँ हो सकता है? तो गठिया रोग कहाँ हो सकता है बताओ आप? बताओ। आप एक चीज़ ध्यान से देखो इसके अंदर। तो मेन चीज़ है वो क्या है? अस्थमा फेफड़ों को प्रभावित करता है। और क्या बोलते हैं अस्थमा को?
बताओ, पैलिग्रा बोलते हैं क्या? और गठिया क्या करता है? हड्डियों को प्रभावित करता है गठिया रोग। किसको करता है? फेफड़े को प्रभावित कौन करता है? अस्थमा। और गठिया रोग किसको करता है? बताओ, हड्डियों को, अस्थियों को। तो हड्डियों को प्रभावित कौन करता है? हड्डियों को प्रभावित करता है कौन? गठिया रोग। रेगिस्तान रेत के अंदर है। रेगिस्तान वो होता है जहाँ रेत पाई जाती है, और समुद्र वो होता है जहाँ पर क्या पाया जाता है? जल। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इसकी जगह, मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बता रहा हूँ वैसे इसको, ठीक है। ये व्यास मत समझना, ये प्यास है। पानी के बिना आदमी प्यासा रहता है, भोजन के बिना भूखा रहता है, और विश्राम से क्या होती है? विश्राम नहीं हो तो थकावट होती है ना। तो इसलिए प्यास के पास पानी होना चाहिए, भूख के पास भोजन, थकावट के पास विश्राम। विराट कोहली क्रिकेट से रिलेटेड है, साइना नेहवाल बैडमिंटन से रिलेटेड होगी। और ऑप्शन देख लेना आप इसका। बटुए के अंदर क्या होता है? पैसा होता है। और पानी किसके अंदर रहता है पता है? मटके के अंदर, ठीक है। ये क्या है ये बताओ। नेक्स्ट 79, प्याला और कॉफ़ी। तो गिलास के अंदर क्या आएगा बताओ? गिलास को हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ। कप का उपयोग कॉफ़ी देने के लिए करते हैं हम। कप का उपयोग, कप या प्याला जो होता है, कप का उपयोग कॉफ़ी देने के लिए करते हैं। और गिलास का उपयोग किसके लिए करते हैं? जूस देने के लिए करते हैं। अब इसने जूस ही दे रखा है ऑप्शन में, हालांकि पानी भी आ सकता है इसमें ऑप्शन में आंसर, ठीक है। अच्छा, नट व बोल्ट का क्या किससे ठीक करते हैं? नट व बोल्ट किससे कसते हैं? रेंच से। कील किससे ठोकते हैं? हथौड़े से। किससे ठोकते हैं? हथौड़े से। आज तक एनालॉजी के अंदर हमारे 80 क्वेश्चन हो चुके हैं टाइप फर्स्ट के अंदर, जिसको हम कह रहे थे हिंदी शब्द सादृश्यता, ठीक है। कल हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अक्षर सादृश्यता।